Hello everyone, welcome to a class of cost accounting, process costing। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करना आज अपने को। लेक्चर नंबर 11 है। आज 10 में स्पेशल है, आउटपुट सोल्ड करना है आपको यहाँ पे। इसके पहले वाले में हमने थोड़ा आउटपुट ट्रांसफ़र किया था और थोड़ा आउटपुट सोल्ड किया था। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 में आज आउटपुट जगह पे हम सोल्ड करेंगे। प्रीवियस वीडियो स्पेशली इंट्रोडक्शन बच्चों, वो वीडियो पूरा ध्यान से देखना और सारे वीडियो को लेक्चर वाइज देखें। तो ये जैसे लेक्चर 11 है तो लेक्चर 1, 2, 3 बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक है, ऑर्डर वाइज दिए गए हैं। उसी ऑर्डर में सारे वीडियो चेक करें तो चैप्टर वो सिंपल और इजीली समझ में आएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो मिस्टर काले मैन्युफैक्चरर अ प्रोडक्ट इन 2 ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 फ्रॉम कॉमन रॉ मटेरियल। एक ही रॉ मटेरियल से 2 तरह का प्रोडक्ट बना रहे, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। रॉ मटेरियल इज इंट्रोड्यूस इन बेसिक प्रोसेस। तो ये समझना है कि आपके पास 3 प्रोसेस है, एक बेसिक प्रोसेस है और फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2। बेसिक प्रोसेस से ही माल ग्रेड 1 में भी जाएगा और ग्रेड 2 में भी जाएगा। सो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, ऑब्वियसली पहला बेसिक प्रोसेस बनेगा, फिर 1 फिर 2। फॉर बेसिक प्रोसेस द प्रोड्यूस ऑफ विच इज डेल्ट विद एज फॉलोज। यानी बेसिक प्रोसेस का इंफॉर्मेशन है कि 25% बेसिक प्रोसेस का हम डायरेक्टली सोल्ड करेंगे और फिर 25% ग्रेड 1 में ट्रांसफर करेंगे और फिर बैलेंस 50%। बट ऑब्वियसली 25 निकल गया, यानी 50 ही बचा, तो 50% हम ग्रेड 2 में ट्रांसफर करेंगे। बेसिक प्रोसेस में बाइफिकेशन है, आपको 3 जगह शिफ्ट करना है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स प्रोसेस में बाइफिकेट करेंगे, अलग से सेपरेट कैलकुलेशन बताना पड़ेगा और फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2 बनेंगे नॉर्मली। डिटेल है हमारे पास बेसिक प्रोसेस का 1000 इनपुट यूनिट है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में नहीं है बिकॉज ये तो ट्रांसफर होके आएगा बेसिक में से, इसीलिए सिर्फ बेसिक का इनपुट दिया हुआ, रेट दिया हुआ है। फिर एक्सपेंस दिए हुए, अदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सारे एक्सपेंस डेबिट में जाएंगे। सेल्स प्राइस दिया हुआ है, जब आप सोल्ड करोगे तो डायरेक्टली उनका रेट लिखना है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको यहाँ पे डायरेक्टली सोल्ड करना है प्रोसेस के अंदर ही। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी, जैसे यहाँ पे 25% बेसिक का डायरेक्ट बताया तो सोल्ड कर रहे हैं तो उसका रेट रहेगा 400। फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2 में भी सोल्ड करना है आपको, क्योंकि ग्रेड 1 ग्रेड 2 में कोई ट्रांसफ़र नहीं है, डायरेक्टली सोल्ड है। बेसिक से ट्रांसफ़र होके 1 2 में आ रहा है, मगर 1 2 का कहीं ट्रांसफ़र नहीं बता रहा है, यानी डायरेक्ट सोल्ड करेंगे हम लोग और सोल्ड करेंगे उस वक्त इसका रेट ये लगेगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो सम बहुत सिंपल है, खाली बेसिक्स में थोड़ा कैलकुलेशन समझना है, बाकी 1 2 तो बहुत सिंपल ही रहेगा। क्वेश्चन है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, 3 अकाउंट ही बनाएंगे हम। डिटरमाइन टोटल प्रॉफिट मांगा है, यानी कॉस्टिंग P&L भी जरूरी है। मिस्टर काले अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्टॉक इन एनी प्रोसेस, यानी प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन पहले समझना, आप समझ गए तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करेंगे बेसिक्स प्रोसेस से। तो बेसिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इनपुट है 1000 इंटू 200, 2 लाख बन गया। फिर सारे एक्सपेंस, यानी 3 ही एक्सपेंस है, ये तीनों एक्सपेंस यहाँ लिख लेते हैं और अब इसका बाइफिकेशन करना है। बाइफिकेशन करने के लिए अलग से, तो इसलिए मैं बाइफिकेट लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, अलग से बनाएंगे इसको। सिंपली इसको यहीं पे क्लोज करेंगे तो इन सब का डेबिट का टोटल लिखेंगे और जो बैलेंस है वो शिफ्ट करेंगे हम लोग आउटपुट बोल के। अब ये आउटपुट जो आया है, सबसे पहले बात तो समझो बैलेंस है और रेट, यानी सिंपली 3,60,000 को 1000 से डिवाइड कर दो तो रेट भी मिल गया 360 का। इसको यहाँ शिफ्ट कर लेता है एज ए ब्रॉड डाउन। अब यहाँ पे हम बाइफिकेशन बताएंगे अलग से। तो पहला 25% लेंगे, डायरेक्टली सेल्स करेंगे हम लोग, किसका, 1000 का। तो 1000 का 25% कितना आएगा बच्चों, 250। और यही सेल्स का रेट यहाँ पे दिया हुआ है 400, तो ये 250 इंटू 400 करेंगे तो आपका सेल्स बन गया 1 लाख। ये बेसिक का डायरेक्ट बिक गया।
25%। अब जो बचा हुआ 25 50 वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में शिफ्ट करना है। तो ग्रेड 1 में वापस से 25%, किसका 1000 का बच्चों, ये भी 250 आया। अब यहाँ पे रेट, तो रेट यहाँ पे अलग से कैलकुलेट नहीं करना, जो रेट ऑलरेडी आपका है वही रेट को फॉलो करेंगे। 360 इंटू 250 इट कम्स टू 90,000। सेम वे ग्रेड 2 में करेंगे। ग्रेड 2 में 50%, 1000 का 50% कितना आएगा, 500। इसका भी रेट सेम रहेगा, 360 लगाना है आपको। तो इसका अमाउंट बन गया 1,80,000। तो ये बाइफिकेट आया इसीलिए अलग से गया, वरना यहीं पे मैं सेल्स कर देता था। एनीहाउ अब ये कर दिए हैं, तो अब यहां से जब भी सेल्स होता है तो उसका बैलेंस जाता है कॉस्टिंग पीएनएल, यानी कॉस्टिंग पीएनएल में आपको शिफ्ट करना होता है। तो अब सेल्स कर दिए, तो अब देखते हैं हमारा कॉस्टिंग पीएनएल में कितना जाएगा। आपका सेल्स फिगर ये पूरा प्लस करें, यूनिट भी प्लस करें, माइनस करने के लिए 1000 ये तो नील हो जाएगा। अब 370 और 360 यानी 10,000 जाएगा आपका कॉस्टिंग पीएनएल। ये आपका प्रॉफिट है बेसिक प्रोसेस का। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड, इसको याद रखना। अब ध्यान दे, ग्रेड 1 ग्रेड 2 का फिगर हम लोग को ट्रांसफर करना है जब हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 का प्रोसेस बनाएंगे। तो अब बनाते हैं ग्रेड 1 का प्रोसेस, तो ये फिगर याद रखें। तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 यही बनाते हैं, कॉस्टिंग पीएनएल बाद में बनाएंगे। ये आपका अकाउंट बेसिक का मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिया है ताकि इनपुट समझ में आए। तो सबसे पहले इनपुट यहाँ से ले लेंगे, 250 360 90, वो यहाँ का इनपुट बना। कहाँ से आ रहा है, बेसिक प्रोसेस से आ रहा है। अब ग्रेड 1 का 3 एक्सपेंस है, 30 50 60, ये तीनों लिखेंगे। और अब और कोई यहाँ पे एक्सपेंस वगैरह नहीं है, तो डायरेक्टली आप सेल्स बता सकते हो। तो कितना जो इनपुट है वही सेल्स करना है 100%। तो 250 यूनिट रहेगा, मगर रेट रहेगा 1400 का, इसको ध्यान देना। तो 250 इंटू 1400 350। तो एक बार सेल्स हो गया तो आपको वापस से हो गया प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होता है। तो पहला 250 ये रहा, और 3.5 लाख ये रहा, और आपका डेबिट अमाउंट छोटा है तो 3.5 लाख 250 दोनों साइड लिखेंगे और डेबिट से माइनस करेंगे। तो आपका बैलेंस जो आएगा वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा 1,20,000। तो 350 से मैंने डेबिट को माइनस किया। सेम वे ग्रेड 2 भी करना है बच्चों। पहले इनपुट ले लेते हैं, बेसिक प्रोसेस में ये था 500 360 और 1,80,000। ग्रेड 2 का एक्सपेंस भी लिख लें यहाँ पे, और सेल्स लिखना है 900 का रेट लगेगा, और यूनिट कितना बेचना है, 500 इंटू 900 4,50,000। अब ऐसा इसी को भी बंद कर लेते हैं, तो इसका है 500 4.5 लाख दोनों साइड, 500 500 तो नील हो गया, डेबिट से माइनस करो तो आंसर कॉस्टिंग पीएनएल में 1,30,000। तो अब ये जो कॉस्टिंग पीएनएल बनाना है, तो सबसे पहले आप उनका बैलेंस लेंगे। बेसिक प्रोसेस में 10,000 था, ग्रेड 1 में 1,20,000 था, और ग्रेड 2 में 1,30,000। ये तीनों डेबिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पहला बेसिक प्रोसेस 10, फिर ग्रेड 1 1,20,000 और ग्रेड 2 1,30,000। और कॉस्टिंग पीएनएल में आपको एक्सपेंस भी बताना होता है, मगर एक्सपेंस तो हमने प्रोसेस में ऑलरेडी बता दिया, बाइफिकेट कर दिया एक्सपेंस का। तो अब एक्सपेंस तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो बैलेंस है उसी को कंसिडर करेंगे। तो ये सबको प्लस कर दें सिंपली क्रेडिट को, और आपका नेट प्रॉफिट भी वही रहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सपेंस पहले ही माइनस करवा दिया यहाँ पे ग्रेड 1 ग्रेड 2 या बेसिक के अंदर। तो ये जो फिगर है पूरा का पूरा प्रॉफिट ही है, तो इसलिए डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2,60,000, वरना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको अलग से बताना पड़ता है। अगर ये सेल्स फिगर नहीं होता तो आपको एक्सपेंस बता के सेल्स या ये जो इनकम है इससे माइनस करके बैलेंस निकालना पड़ता, मगर ऑलरेडी यहाँ सेल्स यानी एक्सपेंस यहीं पे कंसीडर कर लिया हमने, तो इसीलिए एक्सपेंस नहीं लिखा है। ये चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, तो ये चीज़ बारीक चीज़ें ध्यान देना। सेल्स दिया है इसलिए हमने यहाँ एक्सपेंस नहीं लिखा, क्योंकि सारे एक्सपेंस हमने यहीं पे कंसीडर कर दिए। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट आ गया आपका 2,60,000, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी मुकम्मल हुआ। होप सो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ रहेगा बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ अलग करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।